हैप्पी वुमेंस डे टू ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ द स्ट्रॉन्ग लेडीज़ आउट देयर। पर जो लेडीज़ स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, अपने लिए आवाज़ नहीं उठा पाती, उनके लिए आज मैं एक स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। टेक अ सिनेरियो, एक लड़की है, उसको एक दूसरे रूम में चॉकलेट नज़र आती है। वो स्टूल पे खड़ी होती है और चॉकलेट ले लेती है, पर जैसे ही वो चॉकलेट लेती है, एक स्टील की रॉड उसके सिर पे ज़ोर से एंटर करती है और उसके गले से बाहर आ जाती है। फिर जल्दी से कोई उसको वापस अपनी तरफ खींच लेता है और छीलना, ऐसे उसकी स्किन निकालना शुरू करता है और जगह जगह हर जगह ब्लड है, वो तड़प रही है, बहुत सारा एंगर है उसके अंदर, बहुत सारा दर्द है उसके अंदर। और जब हर जगह खून है और वो इंसान जिसने उसको अपनी तरफ खींचा है, वो जल्दी से उसे छीलता है, ऐसे उसकी स्किन निकालता है और थोड़ी देर में उसकी डेथ हो जाती है। दिस इज़ वॉट फिशिंग इज़। पर कभी किसी को ये इनह्यूमन नहीं लगा, कभी किसी को ये क्रूअल नहीं लगा, बल्कि जनरली मूवीज़ में हम देखते हैं कि लोग रिटायरमेंट के बाद फिशिंग करते हैं, या फिर लेजर एक्टिविटी इसको काउंट किया जाता है, या फिर जब लोग पिकनिक के लिए जाते हैं तो फिशिंग करते हैं, जोक्स क्रैक करते हैं, खाना खाते हैं, मस्ती कर रहे होते हैं। बस हर जगह एक खुशी का माहौल होता है जब लोग फिशिंग कर रहे होते हैं। बट इट इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ क्रुएलिटी। कहीं से भी ये आपको ह्यूमन बिहेवियर नहीं लगेगा जो फिशेस के साथ होता है। और आप जानते हैं कि कभी किसी को ये इनह्यूमन लगा ही क्यों नहीं? इतनी सेंचुरीज हो गई हैं, कभी किसी को ये खराब बिहेवियर लगा ही नहीं, कभी किसी को ये लगा ही नहीं कि हम फिश को हर्ट कर रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि फिश के पास वोकल कॉर्ड्स नहीं है, फिश बोल नहीं सकती। तो अगर आप भी वोकल कॉर्ड्स होने के बाद अपने साथ अगर कुछ गलत हो रहा है, उसके लिए आवाज़ नहीं उठाएंगी, बोलेंगी नहीं, तो किसी दूसरा इंसान जो आपके साथ गलत कर रहा है, उसको लगेगा ही नहीं कि उसने आपके साथ कुछ गलत किया है, आपको हर्ट किया है, आपको नुकसान पहुंचाया है। तो वुमेंस डे पे मेरा ये मैसेज है आप सबके लिए, फिश के पास वोकल कॉर्ड नहीं है, इसलिए वो सफ़र कर रही है, इसलिए किसी को उसको मारने का गिल्ट नहीं है, दुख नहीं है। फिशिंग लेजर एक्टिविटी है, सब फन में एंजॉय करते हैं। अगर आपने भी फिश के जैसे बन गई, अपनी वोकल कॉर्ड्स का इस्तेमाल नहीं किया, अपने साथ हो रहे अन्याय के लिए, या जो भी कुछ आपकी फैमिली में आपके साथ गलत हो रहा है उसके लिए आपने नहीं आवाज़ उठाई, तो जो पार्टी आपके साथ गलत कर रही है उसको कभी रियलाइज़ नहीं होगा कि उसने आपके साथ कुछ गलत किया है। तो इंस्टेड ऑफ ये सारा दर्द स्वेलो करने की बजाय अपने लिए आवाज़ उठाओ, बताओ लोगों को कि आपके साथ क्या गलत हो रहा है, ये आपको पसंद नहीं है। बैठ के सफ़र करना और धीरे धीरे डिप्रेशन में चले जाना, एंग्जाइटी में रहना, नींद ना आना, और धीरे धीरे जब आप अपने इमोशंस सप्रेस करोगे तो वो एंगर जो आपके अंदर है, बाहर नहीं निकल पा रहा, ये धीरे धीरे आपकी बोन्स को वीक कर देगा, किसी ना किसी बीमारी के रूप में बाहर आएगा। इससे अच्छा है कि आप बोलो, जो भी आपको तकलीफ़ है किसी से बोलो। आपने लोअर क्लास की लेडीज़ देखा है, उनके साथ अगर कुछ गलत होता है तो वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती हैं, वो आवाज़ उठाती हैं, वो अपने हस्बैंड पे हाथ तक उठा देती हैं अगर उनका हस्बैंड उन्हें तंग करता है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि वो अपने लिए स्टैंड ले सकती हैं, वो अपने हस्बैंड पे डिपेंड नहीं है। और मिडिल क्लास, अपर क्लास की लेडीज़ चुपचाप उनके साथ जो भी गलत हो रहा होता है वो बर्दाश्त करती रहती है, क्योंकि उन्हें पता है वो इंडिपेंडेंट नहीं है। कल को उनके हस्बैंड ने या उनके फादर ने या जिसके साथ भी वो रह रही है, जो उनके साथ गलत कर रहा है, उसने उन्हें छोड़ दिया तो वो क्या करेंगी? तो इंडिपेंडेंट बनो, फाइनेंशियली सिक्योर हो जाओ। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरी है, उसके बाद आवाज़ उठाओ, गलत बर्दाश्त मत करो, क्योंकि आज आपने गलत बर्दाश्त किया तो कल आपकी बॉडी आपके अगेंस्ट जाएगी। जितना भी आपने अपने एंगर अपने इमोशन सप्रेस करके रखे हैं, आपकी बॉडी बीमारी के रूप में उसको बाहर निकालेगी। तो डोंट बी लाइक अ फिश, यूज़ योर वोकल कॉर्ड्स। कुछ गलत हो रहा है तो बोलो, चुप मत रहो।